नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, अचानक से हुए अप्रत्याशित खर्चे आप पर आर्थिक बोझ डाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात भी हो सकती है। वृषभ राशि, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। गुस्से में लिए गए फैसले आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अचानक आपके दिमाग में कुछ ऐसा विचार आएगा जो आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा। मिथुन राशि, आज आपको कुछ मानसिक तनाव होने के संकेत हैं और आप अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित रहेंगे। रोजमर्रा के कामों में भी आपका मन नहीं लगेगा। जी हाँ, थोड़े सुस्त भी दिखाई पड़ सकते हैं और संतान से कुछ विवाद होने की भी संभावना बन रही है। कर्क राशि, शारीरिक और मानसिक रोग का मूल दुख हो सकता है। आर्थिक तौर पर सुधार होने से जरूरी खरीदारी करने में आसानी होगी। आपकी संतान के पुरस्कार वितरण समारोह का निमंत्रण आपके लिए सुखद अनुभव होगा। सिंह राशि, करियर के लिहाज से समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। व्यापार अच्छा होगा। काम के सिलसिले में भागदौड़ अधिक हो सकती है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आज आपके सम्मान को ठेस पहुंचने के भी संकेत मिल रहे हैं और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती दिख रही है। कन्या राशि, आज का दिन आपका फेवरेट रहने वाला है। रुके हुए कार्यों में किसी मित्र के सहयोग से पूर्ति होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है और कुछ नई जिम्मेदारियां होंगी जिन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे। पूर्व में किए गए जो शुभ कार्य हैं उनका लाभ कुल मिलाकर आज आपको मिल सकता है। तुला राशि, आपका एनर्जी लेवल अगर कहें तो वो बहुत ही हाई रहने वाला है। आर्थिक रूप से आपको एक ही स्रोत से लाभ पे लाभ मिलेगा और आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की लेकिन आवश्यकता पड़ रही है। केवल स्पष्ट समझ के माध्यम से ही आप अपनी संपर्कों में, पति पत्नी के संपर्कों में भावनात्मक समर्थन जो है वो प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। वृश्चिक राशि, नया व्यापार शुरू करने में मित्रों की मदद लेना लाभदायक होगा। संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और इस दिन उधार लेकर देना नहीं चाहिए। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भी पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रहा है। अवांछित यात्रा कठिन हो सकती है, सावधानी बरतें। धनु राशि, तो धनु राशि के जातकों का राशिफल आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। बाहर जाते समय रास्ते में किसी घनिष्ठ मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको प्रसन्नता होगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो लंबे समय से आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातक, आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा है। निवेश के लिए दिन अच्छा, लेकिन उचित सलाह लेकर ही निवेश करें। घरेलू मुद्दे आपके दिमाग पर हावी रहेंगे और आपकी ठीक से काम करने की क्षमता को भी क्षीण कर सकते हैं। कुंभ राशि, आज आपके बिगड़े हुए काम तेजी से बनेंगे। घर में कुछ नया आने के संकेत मिल रहे हैं और कार्यों के प्रति उत्साह तो भरपूर मात्रा में है और कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव होने के संकेत जिससे आपके सहकर्मियों का मूड खराब हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि के जातक, आज आप अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएं। सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने के संकेत और शैक्षणिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती दिख रही है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक, आज व्यापारिक स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। धार्मिक स्थान की यात्रा करने का प्रोग्राम बनेगा और भाइयों से सहयोग मिलेगा। उपाय करें, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।
मूलांक 2 के जातक आज अहंकार का शिकार होने से बचे, अन्यथा कोई बनता काम भी बिगड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत, व्यवसाय से जुड़े कुछ अहम फैसले लेने पड़ेंगे। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3 के जातकों को आज क्या करना है? आज आपका दिन तो वैसे बढ़िया रहने वाला और घर के बड़ों की रुचि आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़ेगी। विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। उपाय भी कर सकते हैं, चने की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक 4 के जातक आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको सता सकती हैं। व्यापार में नया निवेश करने से बचना, अन्यथा नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, जिनसे उन्हें ही नुकसान होगा। इस पे थोड़ा संयम रखने की जरूरत। उपाय करें, धर्म स्थान में सेवा करें। मूलांक 5 के जातक भाई बहनों के साथ चल रहा जो संपत्ति संबंधी मतभेद है वह आज सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और निजी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन व्यक्तियों की उच्च अधिकारियों से बहस भी हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें, गुस्से पर काबू रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। उपाय करें, हरी सब्जियों का सेवन करें। मूलांक 6 के जातक शॉपिंग मॉल में अधिक खरीदारी करने जा रहे हैं तो खरीदारी से पहले लिस्ट बनाकर जाएं। समय का पूरा ध्यान रखें, सदुपयोग करें, वरना यही समय बाद में आपको भारी पड़ सकता है। और काम को लेकर भागदौड़ भी लगी रहेगी। सभी कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। उपाय करें, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक 7 के जातकों की बात करें, परिजनों के साथ किसी खास विषय को लेकर बातचीत होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच रिश्तों में इस बात से मजबूती आती दिख रही है और पीठ या घुटनों का जो दर्द है वो परेशान कर सकता है। ठंड का समय भी चल रहा है, जाहिर सी बात है इसमें सावधानी बरतने की जरूरत। उपाय करें, काला सफेद जो कंबल है वो मंदिर में दान करें। मूलांक 8 के जातक कामकाज के मामले में आज आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उच्च अधिकारी भी आपकी पदोन्नति के बारे में, आपके कार्य की सराहना करते हुए सोचेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, अन्यथा चालान कट सकता है या कोई छोटी मोटी दुर्घटना के भी संकेत मिल रहे हैं। सावधानी जरूरी। उपाय करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। मूलांक 9 के जातक आज आप परिवार और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। उपाय करें, देसी चीनी मंदिर में दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 16, 2023 शनिवार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर, चंद्रोदय 16 दिसंबर सुबह 10:12 पर, चंद्रास्त 16 दिसंबर रात 9:15 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी 15 दिसंबर रात 10:30 बजे से 16 दिसंबर रात 8 बजे तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 16 दिसंबर रात 8 बजे से 17 दिसंबर शाम 5:33 तक। नक्षत्र श्रवण 16 दिसंबर सुबह 6:24 से 17 दिसंबर सुबह 4:37 तक। धनिष्ठा 17 दिसंबर सुबह 4:37 से 18 दिसंबर रात 2:54 तक। करण वणिज 15 दिसंबर रात 10:30 से 16 दिसंबर सुबह 9:16 तक। विष्टि 16 दिसंबर सुबह 9:16 से 16 दिसंबर रात 8 बजे तक। बव 16 दिसंबर रात 8 बजे से 17 दिसंबर सुबह 6:46 तक। बालव 17 दिसंबर सुबह 6:46 से 17 दिसंबर शाम 5:33 तक। योग व्याघात 16 दिसंबर सुबह 7:02 से 17 दिसंबर रात 3:47 तक। हर्षण 17 दिसंबर सुबह रात 3:47 से 18 दिसंबर रात 12:35 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:43 से 11:02 तक। यमगण दोपहर 1:41 से 3:01 तक। कुलिक सुबह 7:04 से 8:24 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:29 से 9:11 तक। वर्ज्यम सुबह 8:20 से 9:49 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:43 तक। अमृत काल शाम 6:59 से रात 8:28 तक।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में।
सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।
सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण ताता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।